तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8.1 के क्वेश्चन। 8.1 का बेस था वो पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। अगर इसका आपको बेस जानना है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। आज हम किसी सीधे क्वेश्चन करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी और राइट एंगल है बी पर। तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। हम ऐसे एक ट्रायंगल बनाते हैं और राइट एंगल कहाँ है? बी। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा? बी। अब हम ये और ये पॉइंट अपनी मर्जी से ले सकते हैं। यहाँ ले लिया मैंने ए और यहाँ ले लिया मैंने सी। आप इसे ए और सी भी ले सकते हैं, लेकिन जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है? बी पे है, ठीक है। तो हमारी ये जो ट्रायंगल होगी, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो बी है वो 90 डिग्री का है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला गया कि तुम्हारा ए बी है, ये वाला, वो 24 है। ए बी 24 है और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है? साइन ए और कोस ए निकालना है। तो ट्रायंगल के लिए जो निकालते हैं हम, साइन कोस टेन कुछ भी निकालना हो, तो हमें सबसे पहले एक बात का पता होना चाहिए कि हमें उस साइड, जो उस ट्रायंगल की सभी साइडों का पता होना चाहिए। क्या हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड हैं? हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है और हमारे पास है हाइपोटेनस नहीं है। तो हमारे पास आधार हो गया और लंब हो गया, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर। हम इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे और उसको निकालते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ लिख देंगे हम जो क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करेंगे। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन को करेंगे कि ट्रायंगल, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो कैसे करेंगे इसको? अब हम करेंगे हाइपोटेनस की 2 ए सी की स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी बाई यूजिंग, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है पाइथागोरस का। चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं। अब ए सी हमें निकालना है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमारे पास कितना है? 24 प्लस बी सी क्या हमारे पास? 7 का। हम ए सी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ भी निकालना है, साइन कोस टेन को कल भी बताया था कि कुछ भी अगर आपको निकालना है साइन कोस टेन में, तो उस ट्रायंगल की तीनों साइडों का हमें पता होना चाहिए। हमारे पास 2 साइड थी, हमारे पास तीसरी साइड नहीं थी, इसलिए हम इस तीसरी साइड को निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा? 24 का स्क्वायर 576 होता है और इस 7 7 जा 49। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? 625 बन गया, 625। अब क्या निकाल दें हम? ए सी निकाल दें। क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, कितना आएगा हमारे पास? 25। यानी कि हमारे पास जो थर्ड साइड थी उस ट्रायंगल की वो निकल गई 25। सबसे पहले हमें यही काम करना है, किसी भी ट्रायंगल में अगर साइन कोस निकालना तो उसकी तीनों साइडों का पता होना चाहिए। हमने थर्ड साइड को निकाल लिया पाइथागोरस का यूज़ करके। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके अंदर साइन जो हमें निकालना है, हमें निकालना क्या है? साइन ए। तो हम साइन ए निकालेंगे। और साइन ए निकालने का कैसे बताया गया आपको? साइन ए कैसे निकलेगा? साइन ए ऐसे निकलेगा कि जो साइन के पीछे है, अब साइन के पीछे क्या है? ए, तो हम ए पर जाएंगे। यहाँ पे गए हम, जहाँ हम ए पे गए हैं उस एंगल के सामने वाली साइड को देखेंगे फिर। अब ए के सामने वाली तो क्या थी? बी सी है। इसे हम क्या मानेंगे? अब ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए परपेंडिकुलर हो गया,
यानी कि साइन के लिए अब ये परपेंडिकुलर है, नीचे वाला ये बेस है और ये हाइपोटेन्सी रहेगा, यानी कि ये आधार रहेगा हमारा, ये लंब रहेगा और ये हमारा कर्ण रहेगा। उसके बाद क्या करना हमें, चलिए साइन की वैल्यू क्या होती है, कल लिखवाए थे फार्मूले, एक बार दोबारा लिखवा देते हैं आपको। साइन क्या होता है, इसे लिखते हैं हम साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, ठीक है, नीचे कर लेते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, साइन, साइन का क्या होता है P बाय H होता है, इस प्रकार हम इनकी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, साइन निकालना है। साइन की वैल्यू क्या होती है P बाय H। अगर आपको ये फार्मूले बनाने नहीं आते तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ से बिल्कुल ईजी वे से हमने ये बताया था कि फार्मूले कैसे बना है ये। तो साइन की वैल्यू क्या होती है P बाय H। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P की वैल्यू हमारे पास 7 है और H की वैल्यू क्या है हमारे अंदर, हमारे पास 25 है। तो 7/25 ये क्या आ गया हमारे पास, साइन ए आ गया हमारे पास। चलिए आगे निकाल लेते हैं अब, ठीक है। और क्या निकालना हमें, और निकालना, अब क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कोस ए निकालो आप, ठीक है। तो कोस ए निकाल लेते हैं, यहीं साइड में कर लेते हैं हम, साइड में। तो कोस ए, कोस ए कैसे निकालते हैं, कोस ए का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, B बाय H होता है। एक बार दोबारा आपको फार्मूला लिखवा दें हम, देखिए यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ लिखते हैं कोस थीटा और यहाँ लिखते हैं टेन थीटा, फिर लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या होता है P बाय H, कोस क्या होता है B बाय H और टेन क्या होता है P बाय B होता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर कोस, हमें कोस ए निकालना है, मतलब कोस निकालना हमें। तो कोस की वैल्यू क्या होगी, B बाय H होगी हमारे पास, B बाय H। तो B क्या है हमारा, अब B इस ट्रायंगल में ढूंढने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए पे जाना पड़ेगा, कोस ए निकालना ना। तो हम कोस ए पर गए एंगल पे, इसके सामने वाली क्या साइड होती है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही रहेगी हमारी, पहले भी परपेंडिकुलर थी अब भी परपेंडिकुलर है। ये क्या हमारा बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना हमारे पास, अब देखिए ये वाला 24 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 25, ये हमारे पास हमने वैल्यू लिख ली है, कोस ए निकाल लिया हमने, 24/25 आ गया। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर और क्या निकालना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना और कोस सी, साइन सी और कोस सी निकालना है, यानी लिख देते हैं यहाँ पे साइन सी चाहिए हमें और क्या चाहिए हमें, कोस सी चाहिए, ये दो और निकालने हमें। देखिए साइन का फार्मूला होता है P बाय H, लेकिन क्या है पीछे एंगल क्या है हुआ है C, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल के अंदर हमें C पे जाना पड़ेगा। अब C पे चले गए हम, C कहाँ हमारा ऊपर है, तो इस C के सामने वाली, अब ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर C के सामने वाली जो साइड हुई वो ये है हमारे पास। अब जब भी हम साइन C की वैल्यू निकालेंगे तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारा ये, अब साइन के जो निकाल रहे हैं उसके लिए ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। अब हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या होगा बेस, अब साइन C के लिए ये बेस होगा हमारा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस ही रहेगा हमारा। तो क्या करते हैं अब वही करते हैं, साइन C निकाल रहे हैं तो P बाय H होता है। तो साइन C के लिए हमारे पास P क्या है, साइन C के लिए हमारे पास P ये है, तो क्या करेंगे P को ऊपर रखेंगे, P की वैल्यू कितनी है अब 24 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना हमारे पास 25, ये हमारे पास साइन C की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोस C निकालेंगे, अब कोस C निकालेंगे तो ऐसे ही कोस C निकालेंगे। अब कोस C है तो C पे गए, सामने वाली साइड यही हमारी परपेंडिकुलर रहेगी, ये हमारा बेस रहेगा। तो कोस का फार्मूला क्या होता है, कोस का फार्मूला क्या होता है B बाय H होता है हमारे पास। तो B क्या हमारे पास,
इस ट्रायंगल के हमारे पास बी है, तो हमने लिख लिया बी कितना है 7 और अपॉन एच कितना हमारा 25। इस सभी की वैल्यू हमने निकाल ली इस क्वेश्चन के अंदर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें एक ट्रायंगल दी गई है पी क्यू आर, ठीक है, और इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस है 13 सेंटीमीटर, हमारे पास बेस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस ही निकाल लेंगे, ठीक है। और बेस को कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का यूज़ करके हम बेस को निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें कि हमारे पास जो ये है हमारे पास हाइपोटेनस, यानी कि पी आर का स्क्वायर हमारे पास होता है इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये होते हैं हमारे पास। चलो वैल्यू पुट करते हैं। इसी की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास है नहीं, स्क्वायर सेम रहेगा, ये हमारे पास क्या है 12। अब निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है, तो इसको 1 सोल्व कर लेते हैं, ये रहेगा सेम, और 12 की 2 होता है 144। इसको इधर लेके आएंगे, क्यू आर का स्क्वायर, तो कितना बचा है यहाँ पे 25 क्यू आर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे, तो जो क्यू आर हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 5, तो क्यू आर हमारे पास 5 आ गया। अब हम क्या करना है कि अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें निकालना है tan p, तो लिखेंगे tan p, ठीक है, माइनस कोट r, ये निकालने हैं हमें दोनों, और दोनों का क्या करना है फिर माइनस कर देनी है। तो tan p निकालेंगे। tan p कैसे निकालेंगे, पहले देखो tan p है तो हम क्या करेंगे, एंगल हमारे पास क्या है p। अब इस ट्रायंगल के अंदर जब हम tan p निकालेंगे तो p के सामने वाला एंगल p के सामने वाली साइड देखेंगे हम, ये हमारे पास। अब इसके सामने वाली साइड ये होगी, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये हमारा परपेंडिकुलर माना जाएगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस माना जाएगा, ठीक है। और tan का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, tan का फार्मूला क्या होता है, p/b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस कोट r। अब कोट का फार्मूला क्या होता है वो लिख देते हैं, कोट tan का उल्टा होता है, तो b/p, p/b था तो b/tan का उल्टा होता है कोट। अब ये हमारे पास फार्मूले आ गए, लेकिन यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो इसने कहा था कि tan p निकालना है, तो tan p के लिए हम p पे गए, सामने वाली साइड ये थी। अब सामने वाली साइड क्या क्या मानते हैं हम, परपेंडिकुलर मानते हैं, तो हमारे पास जो 5 है वो क्या हो गया हमारे पास है परपेंडिकुलर, हमारा ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या हो गया बेस। तो इसका आंसर क्या आएगा 5/12। उसके बाद माइनस का साइन, b/p। अब कोट r निकालने के लिए कह रहा है वो, तो r पे गए, ये हमारे पास r, इस r के लिए ये हमारे पास क्या बन गया अब परपेंडिकुलर। जब r निकालेंगे कोट r, तो ये साइड जो हमारी पास है ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है बेस। तो क्या कहता है अब ये b/p, तो हमारे पास तो ये तो बेस है, और ये क्या हमारे पास है परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हमारे पास 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 12, ये प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा 0। सेकंड क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइन a दिया है 3/4, तो साइन जो a दिया है, अब 3/4 दिया है, तो 3 का मतलब क्या होता है,
देखो साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है P/H। इसका मतलब अब की बार उसने साइन की जो वैल्यू दी है उसमें जो परपेंडिकुलर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, 3 रहेगा, और जो हाइपोटेनस रहेगा वो कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल से समझते हैं इसको। क्या गिवन है हमारे पास, देखिए साइन ए, अगर मैं ए की बात करूं तो मुझे ए यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ए ले लिया मैंने। अब हमारे पास कोई ट्रायंगल नहीं थी तो उसका नाम लेते हैं हम ए, यहाँ बी कर लेते हैं और यहाँ सी कर लेते हैं। अब साइन ए बोला उसने, तो इसका मतलब साइन ए है, तो ये हमारे पास एंगल ए हो गया। इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो इसमें 3 क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ क्या लेंगे हम, 3 लेंगे। हाइपोटेन्यूस कितना है, 4, तो यहाँ 4 लेंगे। साइन ए दिया 3/4, तो P/H होता है, तो P कितना हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर 3 है, और H कितना होता है हमारे पास 4 है। अब हमें इस ट्रायंगल की थर्ड साइड का पता नहीं है, अब इसकी थर्ड साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। अब की बार साइड गिवन नहीं थी, सिर्फ साइन की वैल्यू पता थी हमें। तो अब क्या करेंगे, साइन के लिए साइन जो ए था ये था हमारे पास, 2 साइड गिवन थी, तो थर्ड साइड निकाल लेते हैं। हमारे पास अब बेस नहीं है अब, ठीक है। तो इन ट्रायंगल वही लिखेंगे फिर, इन ट्रायंगल ABC के अंदर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइपोटेन्यूस की 2, फिर क्या रहेगा हमारे पास बेस की 2, और फिर क्या रहेगा परपेंडिकुलर की 2। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। हमारे पास AC की वैल्यू है 4, यहाँ से पुट कर दी। उसके बाद AB है क्या हमारे पास, नहीं है, हमारे पास बेस ही हमें निकालना है, प्लस जो BC हमारे पास वो कितना है, 3 है, या स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया, ये 16 हो गया। यहाँ से ए रहेगा AB का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, इधर आके ये माइनस कर देंगे इसको, तो 16 - 9 AB का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी हमारी वो 16 में से 9 गया, 16 में से जो 9 जाएगा हमारे पास उसका हम स्क्वायर कर देंगे इधर आके, तो कितना होगा हमारे पास 7 AB का स्क्वायर, रूट में कर देंगे इसको, तो जो हमारा AB का स्क्वायर आ गया, यानी कि जो हमारे पास AB आ गया अब वो √7। तो ये जो साइड है आपके पास, आपका जो बेस बनेगा वो कितना बनेगा, √7। तो हमारे पास अब ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना, निकालना क्या हमारे पास, हमें चाहिए कोस ए। हम कोस ए को लिखते हैं ऐसे, हमें चाहिए कोस ए। कोस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, B/H होता है। अब ए की बात करें हम, तो ये हमारे पास यहाँ है, इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर होगी, और ये हमारे पास बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस ही रहेगा हमारे पास। तो फार्मूला होता है बेस/हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, यही रहेगा, √7 अपॉन कितना हमारे पास हाइपोटेनस 4। तो कोस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब निकालते हैं tan A की, तो tan A क्या होगा हमारे पास, tan क्या होता है, P/B होता है, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3 अपॉन B, बेस कितना हमारे पास √7। तो ये हमारे पास tan A की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है हमारे पास, 4 के अंदर दिया उसने 15 कोट A = 8। तो अगर मैं यहाँ से कोट A को अकेला छोड़कर इस 15 को इधर लेके जाऊँगा, तो यहाँ से कोट A की वैल्यू आ गई 8/15। इसका मतलब जो कोट का फार्मूला होता है, कोट का फार्मूला होता क्या होता है, B/P, tan का उल्टा होता है कोट। तो हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई 8, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 15। चलो एक ट्रायंगल बना देते हैं हम यहाँ से मैंने ट्रायंगल बनाई।
हमारे पास इस ट्रायंगल कोई भी साइड गिवन नहीं थी, सिर्फ कोट ए की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से। तो जो कुछ देखिए, आप कोट ए की बात करें तो मुझे ए यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करने के लिए आसानी रहे। ऐसे कर लेते हैं इसको। ये कोट यहाँ एक आपका एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बेस कितना हमारे पास, बेस हमारा 8 है, और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 15, और ये क्या है हमारे पास अब हाइपोटेन्यूस। हमारे पास ये है नहीं, तो इस क्वेश्चन को या कोई भी वैल्यू निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की हमें ट्रायंगल की तीनों साइडों का पता होना चाहिए। तो थर्ड साइड हम निकाल लेते हैं, किससे, पाइथागोरस का यूज़ करके हम। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस है, तो हम से निकाल लेंगे हम। इसके लिए क्या करेंगे हम, हाइपोटेन्यूस की 2 इक्वल टू बेस की 2 प्लस परपेंडिकुलर की 2। हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, तो हमारे पास क्या है, बेस 8 BC, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 15, तो यहाँ से कितना होगा 64, और 15 की 2 करेंगे तो 225। इसको ऐड कर देंगे 9 8 और 2। ये हमारे पास अब क्या निकालना हमारे पास है, हमें निकालना AC। इसका क्या कर देंगे रूट, और 2 8 9 का रूट कितना होता है 70। हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ गया 17। अब हमें कोई सी वैल्यू निकालनी हो तो हम आराम से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, हमें निकालना है अब इस क्वेश्चन के अंदर साइन ए, ठीक है, साइन ए निकालना है, और हमें क्या निकालना है सिकेंट ए निकालना हमें। तो हम निकाल लेंगे साइन ए, ठीक है। साइन ए को कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें साइन का फार्मूला पता होना चाहिए। साइन का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, P/H होता है। तो P की जो वैल्यू है, पहले हम साइन ए को निकाल दो, ए पे गए, यहाँ पर सामने वाली ठीक है परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है 15 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 17। साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें क्या निकालना और सिक ए ही निकालना है, तो ए पे गए तो यही परपेंडिकुलर रहेगा हमारा। इसका फार्मूला क्या होता है, ये कोस का उल्टा होता है, कोस होता है B/H, तो ये क्या हो जाएगा H/B। तो H की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 17 अपॉन बेस कितना हमारे पास 8। एक था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बिल्कुल सेम। यहाँ पर हमारे पास दिया है सिकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। तो सिकेंट थीटा क्या होता है, सिकेंट कोस का उल्टा होता है, तो कोस होता है B/H, तो ये हो गया H/B। चलिए अब ट्रायंगल बना लेते हैं इसकी। ट्रायंगल कैसे बनेगी इसकी, अब यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसका कुछ भी नाम रख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें ABC नहीं है अब। तो यहाँ ले लिया मैंने A, यहाँ B और यहाँ पर C रख लेते हैं हम यहाँ पर। हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना है 13, और जो बेस है वो कितना है 12। तो हमारे पास इस ट्रायंगल की थर्ड साइड नहीं है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, तो हम परपेंडिकुलर निकालेंगे इस ट्रायंगल के अंदर अब। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC के अंदर हाइपोटेन्यूस की 2 इक्वल टू बेस की 2 प्लस परपेंडिकुलर की 2। हाइपोटेन्यूस हमारे पास 13 है प्लस स्क्वायर, AB हमारे पास 12 है स्क्वायर, प्लस BC हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे अब, ये होता है 169 और ये होता है 144 प्लस BC का स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा,
तो BC का स्क्वायर, यहाँ कितना बचता है 25, और ये हमारे पास BC का स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और जो हमारे पास BC की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 25 का कितना होता है 5। तो हमारे पास जो BC थी वो आ गई हमारे पास 5। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो 5 रेशो बच गई हमारे पास सिक थीटा से अलग, वो सभी निकालनी है। यानी कि हमारे पास अब साइन थीटा निकालना हमें, उसके बाद हमें कोस थीटा भी निकालना है, फिर टेन थीटा निकालना है, उसके बाद कोट थीटा निकालना है। सिक थीटा हमारे को दिया है तो इसका मतलब कोसिकेंट थीटा हमें निकालना है। तो ये 5 रेशो निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। एक हमारे पास गिवन थी, तो साइन कितना होता है, साइन होता है हमारे पास P/H। तो P क्या हमारे पास परपेंडिकुलर 5/H, कितना हमारे पास 13, तो साइन हो गया। कोस क्या होता है B/H, और B हमारे पास क्या है, हमारे पास जो बेस है वो 12 है, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 13। टेन इसी प्रकार 10 P/B, P हमारे पास 5 है और B हमारे पास 12 है। इसी प्रकार से आप दोनों वैल्यूज़ की निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था।